नजीबाबाद में आज आदर्श नगर के छोटे बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन टकेत के कार्यकर्ता बिजली घर पर पहुंचे और उन्होंने एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी कर बिजली घर का सारा कामकाज बंद करा दिया। फिर उन्होंने बिजली विभाग के एसडीओ पर आरोप लगाया कि वो जन समस्याओं की तरह कोई ध्यान नहीं देते और अगर कोई उनको फोन भी करता है तो वो फोन भी नहीं उठाते हैं। चाहे शहर में कुछ भी हो जाए, बिजली चली जाए या बिजली खराब हो जाए या तार टूटकर नीचे गिर जाए या लाइन खराब हो जाए या लाइन पे से तार टूटकर जमीन पर गिर जाए, लेकिन वो किसी का भी फोन नहीं उठाते हैं। हर किसी से बदतमीजी से पेश आते हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के कार्यकर्ता किसानों ने इकट्ठा होकर बिजली घर के दफ्तर में और जमकर नारेबाजी की और बिजली विभाग के एसडीओ को बुलाने की मांग करने लगे। किसानों के धरने को देखते हुए नजीबाबाद बिजली घर पर एक्शन श्री आर परमार किसानों के बीच में पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने किसी भी तरीके से उनकी बात नहीं मानी और कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने उनके सामने भी बिजली विभाग के एसडीओ को बुलाने की मांग की, लेकिन शाम तक एसडीओ साहब नहीं पहुंचे और किसान अपने धरने पर डटे रहे और एसडीओ से माफी मांगने के लिए प्रयास करते रहे। धरना चालू रहा। इस धरने में तमाम किसान मौजूद रहे, जिसमें किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जितेंद्र हुड्डा, विकास चौधरी, कुलदीप मौर्य, सत्यपाल शर्मा, आदेश सिंह, जगबीर सिंह, आसिफ आदि सैकड़ों किसान धरना स्थल पर जमे रहे। धरना अभी भी चालू था। शाम तक ये मामला चलता रहा, लेकिन एसडीओ किसानों के पास नहीं पहुंचे और किसान अपनी मांग पर अड़े रहे कि जब तक एसडीओ यहां नहीं आएंगे धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। देखते रहिए हमारी रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी न्यूज चैनल पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहरून है। अच्छा, क्यों आई हो आप यहाँ? हम इसलिए आए हैं, हमारा बिल नहीं सही हो रहा है। एक महीने का हमारा 6,500 का बिल निकाल रहा है। हमने क्या क्या एप्लीकेशन दी है तहसील में भी, वो भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। और क्या क्या हमने क्या बिजली दफ्तर में आए, हम 2 बार आ गए बिजली दफ्तर में, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की भी। आपने अपनी शिकायत किसके पास रखी? बिजली दफ्तर में करी हमने। यहाँ एसडीओ साहब के पास? नहीं, यहाँ पे नहीं करी, वहाँ पे करी जहाँ पे बिल बहुत। कहाँ, कौन सा गाँव है आपका? कामराजपुर। अच्छा, वहाँ क्या कहा उन लोगों ने? हमने तो ये बोला उनसे, मैंने कहा हमारा इतने का बिल आ रहा है, ये बताओ एक महीने में हम 6,500 का बिल कहाँ से जमा करेंगे? है कुछ तो इस पर रियायत करो, कुछ तो वो करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, इतने ही जमा करने पड़ेंगे। तो इतने हम कैसे जमा कर देंगे? और कोई समस्या आपकी? बस हमारी यही समस्या है कि आपकी क्या समस्या है माता जी? हमारी यही समस्या है जो हमारा बिल इतना काल रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम हकीमपुर काजी कवड़े। अच्छा, आपकी? जी सर, मेरा बिल 1,03,000 का था। तो इन्होंने कहा कि रीडिंग लाओ निकलवा के। मैं रीडिंग निकलवाने चली गई। फिर अगली बार आई मैं तो ये उठ गए, क्यों कह रहा मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। जब भी नहीं इन्होंने मेरा काम करा, कहा कि सौरभ से करा लिया। सौरभ यहाँ पे थे नहीं। तो फिर मैं घर पे चली गई। तो 2 दिन तक बारिश हुई, बारिश में मैं आई नहीं। तो फिर बारिश के बाद अगले दिन जाके विकास मेरी लाइन काट आया। पहले तो विकास रीडिंग बनाने नहीं गया और लाइन काटने बड़ी जल्दी चला गया विकास। हमने बोला विकास से, तू रीडिंग बनाने तो हमारी आया नहीं, फिर लाइन क्यों काट रहा? तो यूँ कह रहा कि साहब से पूछो जाके। तो अब हम साहब के पास आए तो साहब अभी तक भी नहीं आए। चलिए, और किसी महिला की कोई शिकायत? जी सर, अभी सुनो, हमारा बिल पहले 5 महीने पहले हमारा मीटर बहुत खराब था और बहुत ही बिल खींच रहा था। तो सर जी, हमने फिर उनसे कहा यहाँ पे आके गया तो दूसरा वो उखाड़ के दूसरा नया मीटर लगा दिया। उसमें हमारा बहुत ही परेशानी हुई और उससे हमारा बिल ज्यादा हो गया। चलिए, बस यही समझ